हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 425 क्लास। इस क्लास में एक स्टैटिक रूल और साथ में एक D10 कुंडली को देखने का आउटलुक, एक नया आयाम हम अपने सभी विद्यार्थियों को बताना चाह रहे हैं। एक पहला आउटलुक है, whenever we are studying D1 कुंडली with D9 कुंडली, जो एक पॉइंट हम बता रहे हैं वो आप हर भाव के लिए आसानी से चेक आउट कर सकते हैं। एक पॉइंट बता रहे हैं, D1 कुंडली आपके एक्सटर्नल व्यू पॉइंट को बता रही है, लेकिन जो D9 कुंडली है वो आपके इंटरनल व्यू पॉइंट को बता रही है कि आप एक्सटर्नली कैसे हैं और इंटरनली कैसे हैं, लगन के रेफरेंस पॉइंट से। लेकिन आप D1 कुंडली के हर भाव को एक्सटर्नल और D9 कुंडली के हर भाव को इंटरनली भी चेकआउट कर सकते हैं, अलग अलग एरिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल, D1 कुंडली अगर वृष लगन की है और D9 कुंडली अगर मीन लगन की है तो दोनों में विरोध हो गया, क्योंकि 2 नंबर जो है उसका मालिक बनता है शुक्र और 12 नंबर का मालिक बनता है गुरु। तो दोनों का विरोध है। और दूसरा, गुरु का उच्चतम स्थान 2 नंबर नहीं है, लेकिन शुक्र का उच्चतम स्थान 12 नंबर है। इसलिए व्यक्ति के जीवन का पहला पड़ाव चाहे कैसा भी हो, लेकिन दूसरा पड़ाव बड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहां पे वो प्लेनेट जो D1 कुंडली का लग्नेश है वो उच्च अवस्था में आता है। इस चीज को हम हर भाव के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं। मान लो वृष लगन की कुंडली है, दूसरे भाव का जो मालिक प्लैनेट है बुध है, 3 नंबर है, लेकिन D9 कुंडली में दूसरे भाव का मालिक मंगल बनेगा। तो हमें 3 नंबर को 1 नंबर से चेकआउट करना है। व्यक्ति 3 नंबर से 1 नंबर की ओर जाएगा। 3 नंबर मीन्स मल्टीपल तरीके से चीजों को एक्टिवेट करना, और 1 नंबर मीन्स फोकस होके किसी एक पर अपने ध्यान को केंद्रित करना। अगर ताकत की बात करें तो वृष लगन की कुंडली में ताकत का जो हाउस है वो 4 नंबर से शुरू होता है, फीलिंग पे। जीवन के पहले पड़ाव में व्यक्ति फीलिंग के आधार पर अपने आप को ताकतवर बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में वो ताकत का आधार फीमेल को चेकआउट करेगा, क्योंकि 2 नंबर जो है वो फीमेल की ताकत है, या फिर 2 नंबर प्रोटेक्शन है। तो कहने का अभिप्राय यह है, whenever we are studying astrology, it is necessary कि हम हर भाव की तुलना D9 कुंडली के उसके रिलेटिव भाव से करें। मीन्स एक प्रकार की रिलेटिव एड्रेसिंग करें। D1 कुंडली का पहला भाव
कंपेयर्ड विद द D9 कुंडली का पहला भाव, D1 कुंडली का दूसरा भाव कंपेयर्ड विद D9 कुंडली सेकंड भाव, D1 कुंडली का सेवंथ भाव, D9 कुंडली का सेवंथ भाव, कंपेयर इट। अब अगर वृष लगन है तो वृष लगन में जो सातवां भाव है वो 8 नंबर की राशि से आ रहा है, लेकिन अगर मीन लगन की बात करें तो कन्या राशि आ रही है। तो नॉर्मली अगर हम एस्ट्रोलॉजी को चेकआउट करने का प्रयास करें तो हम ये देखते हैं कि D1 कुंडली व्यक्ति के जिस बिहेवियर को बता रही है, D9 कुंडली उसके अपोजिट को बता रही है। अब हम D10 कुंडली को देखने का प्रयास करें और उसके अलग अलग भावों की इंपॉर्टेंस को अगर समझने का प्रयास करें। D10 कुंडली का जो पहला भाव है वो आपके कर्म के प्रति लगाव को शो करता है। D10 कुंडली का पहला भाव आपके कर्म के रेफरेंस पॉइंट से पर्सनैलिटी है। आप कर्म को कैसे, कर्म को डिफाइन करना है। D10 कुंडली का दूसरा भाव आपके कर्म के रिसोर्सेस हैं कि आप अपने कर्म के रिसोर्सेस को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। हाउ यू कैन प्रोटेक्ट द रिसोर्सेस ऑफ योर कर्मा, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट द रिसोर्सेस ऑफ योर कर्मा। D10 कुंडली का जो तीसरा भाव है वो कर्म की ताकत को इंडिकेट कर रहा है। आप कर्म के संबंध में कितने ताकतवर हैं इसकी जानकारी D10 कुंडली के थर्ड भाव से पता लगती है। नेक्स्ट, D10 कुंडली का फोर्थ भाव कर्म का घर है। क्या है? कर्म का घर। कंप्यूटर ने एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से हम D1 कुंडली में फोर्थ भाव को घर मानते हैं, लेकिन जो D9 कुंडली है वो आपकी इंटरनल फीलिंग है, और इंटरनल फीलिंग में आप किस तरह से अपने घर को डिफाइन करते हैं ये बात चेक आउट होती है। लेकिन D10 कुंडली कर्म के रेफरेंस पॉइंट से बनाई हुई कुंडली है, इसलिए D10 कुंडली का जो फोर्थ भाव है वो कर्म के प्राइवेट, मतलब कर्म का घर है, कर्म का प्राइवेट घर है। मीन्स आप अपने कर्म को प्राइवेट तरीके से, अगर कर्म के सुख के बारे में अगर जानना हो, whenever a person is concerned on the कर्म की शांति अगर प्राप्त करना चाहे तो वो हमारा D10 कुंडली का फोर्थ भाव होता है। D10 कुंडली का जो फोर्थ भाव है वो कर्म के संबंध में जो शांति है, हैप्पीनेस है, कंफर्ट है, उसका है। लेकिन D10 कुंडली का जो फिफ्थ भाव है वो आपके कर्म के संबंध में जो को वर्कर है या जो नीचे काम करने वाले वर्कर हैं उनकी जानकारी देता है। उनसे ट्यूनिंग है या नहीं है उसके बारे में। D10 कुंडली का जो सेवंथ भाव है वो अपोजिट व्यक्ति के बारे में बात करता है, अपोजिट व्यक्ति के बारे में बात करता है। और D10 कुंडली का जो सेवंथ भाव है
वो इनहेरिटेंस की बात करता है, कर्म के संबंध में इनहेरिटेंस की बात करता है, कर्म के संबंध में दूसरे के कर्मों की बात करता है, दूसरे के बैंक बैलेंस की बात करता है। D10 कुंडली का 9th भाव कर्म के भाग्य के बारे में, D10 कुंडली का 10th भाव कर्म के बारे में, D10 कुंडली का 11th भाव सपनों के बारे में, D10 कुंडली का 12th भाव जो है वो कर्म की इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आज की इस टॉक में इतना ही, नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।